हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म। ए हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है और ए एन हमारी है nth टर्म ऑफ द ए पी। nth टर्म का मतलब होता है, nth टर्म का मतलब जैसे n हमारा 11 हो गया तो nth टर्म होगी हमारी A11। तो जो nth टर्म होती है उसका एक फॉर्मूला है जो हमें यूज़ करना है। जो फॉर्मूला है हमारा an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन के 5 पार्ट दे रखे हैं। तो जो हमें इसमें गिवन है वो हमें उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। जो हमें नहीं गिवन है उसे हमें एज इट इज लिखना है। जैसे ए एन हमें नहीं गिवन है तो उसे एज इट इज ए एन लिखना है। तो पहला करते हैं, ठीक है, फॉर्मूला सब में सेम यूज होने वाला है। तो पहला करते हैं, इसमें ए एन हमें नहीं दिया तो ए एन की जगह ए एन ही लिखना है। ए हमें दिया है, ए हमारा 7 है, ठीक है, एन हमारा 8 है, बस हमें वैल्यूज पुट करनी है। और डी मेरा 3 है। तो बस कुछ नहीं करना, बस जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है वो पुट करनी है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं दी हुई उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए जल्दी से करते हैं। 8 में से बन गया 7, 7 इंटू 3 हो गया 21, यानी ये हमारा हो गया 7 प्लस 21, यानी ए हमारा आ गया 28। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में हमें डी निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा एज इट इज रहेगा ए एन। तो सीधा वैल्यू पुट करते हैं। ए एन हमें कितना दिया, 0। तो 0 इक्वल टू ए हमें दिया हुआ है 18, एन हमें दिया हुआ है 10, 10 माइनस 1, और डी हमें डी यहाँ फाइंड करना है। तो डी की जगह डी रखेंगे। तो इस 18 को, ये माइनस का 18 है, इस 18 को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। 10 में से बन गया 9, 9 डी। तो यहाँ से डी फाइंड कर लेंगे। डी हो जाएगा हमारा 18/9, यानी डी हमारा हो गया 2। तो इस तरह से सेकंड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है ए। तो ए हमें दिया हुआ है -5, तो इसको लिख लेते हैं। -5 इक्वल टू ए प्लस ए तो हमें नहीं दिया तो एक जगह ए रखेंगे। n-1, n कितना है 18, तो 18-1, और डी मेरा कितना है माइनस का 3, ठीक है। तो -5 इक्वल टू ए 18 में से बन गया 17 इंटू -3, क्या होगा माइनस का 51, ठीक है। अब मुझे ए फाइंड करना है तो माइनस का 51 को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। -5 + 50 इक्वल टू ए, या फिर ए हम कह सकते हैं ए हमारा आ गया 46। तो ये हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है n, ठीक है। तो मैं वैल्यू पुट करता हूँ। n हमें दिया हुआ 3.6, ए हमें दिया हुआ ए हमारा है -18.9, ए प्लस n-1, n हमें नहीं दिया, हमें फाइंड करना है। डी हमें दिया है 2.5, तो ये माइनस का 18.9 इस तरफ ले जाता हूँ तो ये प्लस का हो जाएगा। और 2.5 इंटू में n-1, ठीक है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ तो अगर 22.5 इक्वल टू 2.5 को मैं अपॉन में ले जाता हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपॉन, तो दूसरी तरफ जाके ये अपॉन में आ जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। यानी 2.5 इक्वल टू n-1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया और 2.5 से 22.5 कैंसिल हो गया, 9 आ गया, यानी n-1 मेरा 9 आ गया। तो n मेरा क्या होगा 1 + 9, इसका मतलब n मेरा हो गया 10। तो इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। आइए फिफ्थ पार्ट करते हैं, बड़ी जल्दी हो जाएगा, ये भी बहुत ही सिंपल है। ए एन की वैल्यू हमें नहीं दी है। ए हमें दिया हुआ है 3.5, ठीक है, n-1, n हमें दिया हुआ 105 -1, और डी हमें दिया हुआ 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करने आपको पता है 0 आता है, तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं है मल्टीप्लाई करके। n इक्वल टू 3.5 आएगा। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके पांचों पार्ट सॉल्व हो गए। दोस्तों कुछ दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, इसका कारण ये था कि फैज़ाबाद में कुछ दिनों से इंटरनेट की सेवा बहाल नहीं थी, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like my video, then subscribe and share.